दिस इज़ अ पॉइंटर फॉर योर एग्जाम्स। यस, आज के इस वीडियो से आप अपने एग्ज़ाम के लिए मैथ का पॉइंटर बनाने वाले हैं। लास्ट ईयर इसी पॉइंटर को बनाकर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैथ में टॉप किया था और बिलीव मी, आप भी टॉप करने वाले हो। तो फटाफट स्टार्ट हो जाओ, अपना पेन लेकर के बैठो कि क्या नोट डाउन करना है। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर बहुत ही इजी होता है। 3 या 4 ही क्वेश्चंस इसमें पॉइंट होते हैं जिसको आप सॉल्व करके आप पूरे के पूरे 6 मार्क्स ला सकते हैं इसमें। तो रियल नंबर से कुछ भी मत छोड़ना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फाइंडिंग जीरो वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एमसीक्यूज में आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, ये आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एंड बी जीरो वाले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे वो आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 या 4 मार्क्स आप इससे ला सकते हैं। अब आप ध्यान से देखना, ये बहुत आसानी से आप चैप्टर नंबर 3 के 4 to 5 मार्क्स ला सकते हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स है, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और गिवन जो लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड है उस पर जरूर से काम कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम भी इससे बहुत ही ईजी वर्ड प्रॉब्लम आता है, तो ये 4 to 5 मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते हो। अब आते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पर। जो चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मत छोड़ना। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं, जहां पर आप डी का वैल्यू फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला तो एकदम आसानी से याद है। तो डी का जो वैल्यू 3 होता है उससे कैसे निकालोगे। एक x इज इक्वल टू माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद करना। वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पीड वाला फॉर्मूला जो है वो और टाइम टेकन बाय टैप्स वाला जो होता है उससे कम आता है, बट स्पीड वाला देख लेना, क्वेश्चन एकदम से आसानी से कर सकते हो उसे। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 6 मार्क्स के क्वेश्चन और बहुत ही इजी तरीके से 2 या 3 फॉर्मूला याद रखोगे तो सब फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड द कॉमन डिफरेंस वाला जो आता है वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा। एसएन वाला फॉर्मूला अगर याद रखोगे आप, और इसके कुछ एप्लीकेशन वाले केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं जिसको भी आप 2 से 3 बार उसको रीड करने का कोशिश करो तो आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। 2 ही फॉर्मूला याद रखना है, एन का फॉर्मूला याद रखो, एसएन का फॉर्मूला। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। ट्रायंगल्स का क्वेश्चंस किसी किसी को हार्ड लगता है, अगर आपको हार्ड लगता है तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हो, मैंने बना करके उसमें बहुत अच्छे से प्रूविंग सम्स लिखे हैं। प्रूविंग सम्स करना सीख लो, 2 या 3 प्रूविंग सम्स आते ही आते हैं। अब ट्रायंगल वाले में फाइंडिंग एक्स वाला सिमिलैरिटी कंसेप्ट जो है और मीडियन रिलेटेड जो प्रूविंग क्वेश्चन है वो एक बार देख लेना। तो इससे भी जो 6 से 8 मार्क्स के, इसको स्किप मत करना। अब आता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इजीएस्ट चैप्टर एंड सबसे ज़्यादा 6 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं। जो सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला है, मिडिल टर्म फार्मूला है, उसको फाइंड आउट कर लोगे तो आसानी से आप इसमें से मार्क्स ले आ सकते हो। उसमें एमसीक्यू भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। मीडियन, मिड पॉइंट और ट्राइसेक्शन वाला फॉर्मूला जो के का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है वो इससे आप निकाल सकते हो। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड होता नहीं है, आप लोगों को लगता है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी बना दिया है, इसका मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बना करके दिया हुआ है। ये 3 फॉर्मूला तुम्हारे लिए रामबाण की तरह है, इसको याद रखो और यही तुम्हारा काम करेगा, प्रूविंग सम्स को हेल्प करेगा प्रूव करने में। ठीक है, यही 3 फॉर्मूले को घुमा फिरा करके और आइडेंटिटीज याद रखना। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो देखो। एप्लीकेशन वाला भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना करके रखा है। सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो भी 5 मार्क्स का, तो टोटल तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अच्छे खासे मार्क्स का होता है, इसको स्किप मत करना। 2 से 3 रिविजन दो। ठीक है, एवरीडे का चैलेंज रखिए, आप आसानी से मैथ में 100 on 100 ला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्कल पर। सर्कल में 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इजी होता है, कंसेप्चुअल बेस होता है। प्रूव रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो भी आसान से हो सकता है। रेडियस कॉर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है मैंने वो भी दिखाया हुआ अच्छे से, आसानी से आप उसमें मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर बेस्ड ऑन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर आएगा सर्कल में, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आप उसको
फाइंड आउट कर सकते हो। अब आते हैं एरिया रिलेटेड। एरिया रिलेटेड में दो फॉर्मूला याद रखना है, ये पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 वाला एक फॉर्मूला यूज कर लेना मेजर और माइनर सेक्टर के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर 60 डिग्री है तो वो इक्विलैटरल बनाता है, तो इसलिए वो जो त्रिज्या होगा वो आपके कॉर्ड के बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही लेंथ ऑफ आर्क वाला जो क्वेश्चन होगा, व्हील प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, वो आसानी से आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं। अब आते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला याद रखना। वैसे ही सीबीएसई ने सब कुछ रिमूव कर दिया है, अब बचा ही कितना सेफ है, उसमें भी बस वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे, कैलकुलेशन पे फोकस करोगे तो आसानी से आप कवर कर सकते हो। स्टैटिस्टिक में फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, ये स्कोरिंग है, 6 to 9 मार्क्स के होते हैं, इसको भी स्किप मत करना। तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक को स्किप मत करना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो पास मार्क्स तो कहीं नहीं जाता है, वैसे लाना 100 on 100 है। ठीक है, फाइंडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब आगे आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी होता है। सैंपल स्पेस बनाना मत भूलना। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में होते हैं, कार्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। इसके लिए मैंने भी अलग से वीडियो बना के दिया हुआ है, जाओ देखो और आज से ही स्टार्ट हो जाओ। एक दिन में टारगेट रखो एक चैप्टर को बनाने का, और इस टारगेट के साथ अपना कंप्लीट करो रिवीजन को, और 100 वाला टारगेट बनाओ। ठीक है, मैं भी आज से स्टार्ट करती हूँ कि आपको एक नया वीडियो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको देने का कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी से तैयार हो जाओ अपनी तैयारी के लिए।